पीडीएम की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, हुकूमत को घर कैसे भेजना है। अपोजिशन इत्तेहाद आज सलाह मशवरे के बाद लाहेअमल का ऐलान करेगी। बिलावल की तजवीज़ है कि पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और हुकूमत की छुट्टी की जाए, तो नून लीग और JUI जो है वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देकर लॉन्ग मार्च और धरनों से वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि हुक्मरान जमात के अरकान पूरा एतमाद है कि कोई भी हरबा 5 साल से पहले उनकी छुट्टी नहीं करवा सकता। जी बिल्कुल, और PDM के सरबराही इजलास में सेनेट इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल पर बातचीत की जाएगी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ है कि अपोजिशन इत्तेहाद सेनेट इलेक्शन के लिए इंतखाबी इत्तेहाद भी करे। कौमी असम्बली इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया जा चुका है और सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड के हवाले से भी अपोजिशन रहनुमा बहस करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी जारी है नतीजा निकलते हुए देख रहे हैं। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि PDM का सरबरा इजलास होने जा रहा है और बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन जो है वो आज PDM के सामने रखा जाएगा, जबकि नून लीग और JUI और दीगर जमातें जो हैं वो नंबर गेम पूरी होने तक इस तजवीज़ की हामी नज़र नहीं आती हैं। तो बिलावल किस नुक्ते पर दीगर जमातों को कायल करेंगे? जमातें हैं, इनका अपना मौक़िफ़ तो है, लेकिन अपने मौक़िफ़ को जब वो PDM के प्लेटफॉर्म पे उनकी सरबराही इजलास में रखते हैं तो जो मुतफ़िक़ा फ़ैसले होते हैं उन्हीं पे अमल दरामद होता है। ये जो हमारा एक्शन प्लान था 20 सितंबर का, उसमें ये प्रायोरिटीज़ फ़िक्स की गई थी कि पहले जलसा आम होंगे प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स पे, और वो बड़ी कामयाबी से PDM की जमातों ने उनका इनेकाद किया। फिर अगला फ़ेज़ था रैलीज़ का, वो रैलीज़ भी हुई, और फिर उससे अगला फ़ेज़ जो था वो लॉन्ग मार्च का और नो कॉन्फिडेंस का, और आखिरी जो ऑप्शन था वो था इस्तीफ़ों का। तो हम ये समझते हैं कि जो जमहूरी तरीका, आइनी तरीका जो आइन भी हमें फ़राहम करता है वो भी मौजूद है। एजिटेशनल पॉलिटिक्स करना, एहतजाज करना, वो भी हमारा आइनी हक़ है, और इस्तीफ़े देना भी हमारा अपना हक़ है। तो हम समझते हैं कि हम जो PTI की गवर्नमेंट जब वजूद में आई थी तो जो मतलूबा नंबर था 172 और उनके पास 176 थे, और आज उनके पास तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 180 से ज़्यादा नहीं है, और जॉइंट अपोजिशन के पास भी 160 से ज़्यादा लोग हैं। और अगर इत्तेहादियों से बात की जाए या और लोग जो इनसे नाला भी हैं वो भी बात कर सकते हैं, तो वो सूरत हाल ऐसी है कि PDM जो है वो नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो सकती है। इसी तरह पंजाब में भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये तब इस पे अमल होगा जब तमाम जमातें मुतफ़िक़ होगी। इससे पहले भी हमारा एक मौक़िफ़ था सेनेट के इलेक्शंस का, और PDM की जमातों ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की, और जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें वो ज़रूर हिस्सा लेंगी। हमारा बाई इलेक्शंस का मौक़िफ़ था जो पीपल्स पार्टी ने PDM में रखा, उस पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ, और अब भी हमारी क़यादत की ये सोच है कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस इसके बारे में अदम एतमाद के बारे में जो हमने एक्शन प्लान दिया है उसमें इसका बिल्कुल ज़िक्र है, और ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो उस पर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी फ़ैसला वो उस पर अमल होगा जो PDM की क़यादत बैठ के करेगी। मरीम नवाज़ का ये कहना है कि 4 फरवरी के इजलास में इस्तीफ़ों का तरीक़ाकार तय किया जाएगा, तो सेनेट इलेक्शन के बाद अगर इस्तीफ़ों का फ़ैसला हो गया तो क्या इसकी गारंटी है कि हुकूमत घर चली जाएगी? मैं भी कहा कि फ़ैसले वो जो कलेक्टिव फ़ैसले होते हैं, इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं, इज्तिमाई फ़ैसले PDM की क़यादत के, और वो ये इस बात पे मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो PDM में के हिस्सा हैं वो बैठ के इस तजवीज़ पे गौर करेंगी, और फिर वो लाए अमल भी तैयार करेंगी। और लेकिन हम समझते हैं कि इस्तीफ़ों की ऑप्शन भी अगर फ़ैसला होता है तो तमाम जमातें उस फ़ैसले की पाबंद हैं। अच्छा नैयर बुखारी साहब, क्या सेनेट इलेक्शन में PDM जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जाएंगी, जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तजवीज़ दी है इसकी, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अभी तक क्या हिकमत अमली बनाई है? अमली हमारी वो होगी जो हम डिस्कस करेंगे, और मीटिंग से पहले उसको अफशा करना ये कोई मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं है। और जब ये फ़ैसला होगा उस पर कि इलेक्शन कलेक्टिवली लड़ा जाए तो कलेक्टिवली लड़ा जाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि PDM की जमातें
इज्तिमाई तौर पर मुतफ़िक़ा तौर पर अपने उम्मीदवार खड़े करें और हम उसमें ज़्यादा बेहतर कामयाबी हासिल कर सकते। बुखारी साहब, शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन की तजवीज़ पीपल्स पार्टी को पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अरकान की खरीद फरोख्त का जो मसला है, इससे वो भी ख़त्म हो जाएगा और इससे जुड़ी जो दीगर बुराइयां हैं उनका भी तो खात्मा हो सकेगा। बिलाशुबा ये बात देखें कि हमारा आइन, हमारा दस्तूर जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के तमाम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। तो जब तक आइन में ये बात मौजूद है, उससे कबल तो ये सीक्रेट बैलेट जो है इससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। और ये बड़ी दोगली पॉलिसी है मौजूदा हुक्मरानों की कि जब उनको इल्म है कि जी पार्लियामेंट में जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं करते तब तक तो ये मामला हल नहीं हो सकता। उन्होंने रेफरेंस भेजा और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर एक वो चाहते हैं कि अमेंडमेंट भी लाए कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये हुकूमत जो है इसका हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि वो यू टर्न लेते रहे हर इशू पे, और अब फिर एक यू टर्न ले लिया उन्होंने कि पहले सुप्रीम कोर्ट गई, आप कहते हैं हम पार्लियामेंट के पास जा रहे हैं। अब बिलाशुबा ये जो है करप्शन के हवाले से बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अपने MPs पे और अपने जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं हमें तो एतमाद है। असल मसला तो इनको KPK में है, इनके मेंबरान को इन पे एतमाद नहीं है। और फिर आइन में एक बात दर्ज है कि सिवाय 3 मरहलों के बाकी जो मेंबरान हैं उनको वोट देने में वो आज़ादाना अपनी सोच भी रख सकते हैं। सिर्फ कदगन 3 जगह है कि जो मनी बिल है उस पर वो वोट पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं दे सकते, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो नहीं दे सकते, और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे वो वोट जो है वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं दे सकते। बाकी तो हर पार्लियामेंट के मेंबर की एक अपनी सोच है और एक अपनी अप्रोच है। पीपल्स पार्टी को अपने तमाम मेंबरान पे जो कौमी असम्बली में हैं, जो सूबाई असम्बलियों में हैं, उन पे हमें एतमाद है। अगर एतमाद नहीं हो तो मौजूदा हुक्मरानों को एतमाद नहीं है, और वो बिलखसूस ये वोटों की खरीदो फरोख्त को बाज़ार तो कोई कभी सबूत सामने लेके नहीं आया। इल्ज़ामात लगते रहे, इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे, लेकिन वो ज़्यादातर इल्ज़ामात KPK के हवाले से लगते रहे जहाँ PTI की गवर्नमेंट है। और हम समझते हैं कि जब तक आइनी तरमीम जो नहीं की जाती उससे के अलावा कोई और तरीका एडॉप्ट नहीं किया जा सकता। हम कानून और आइन के पाबंद हैं, और आइन की ये पाबंदी है कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी। बुखारी साहब, आप कह रहे हैं कि जो इल्ज़ामात लगते रहे वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वहाँ पर जो असम्बली है उनके MPs पर लगते रहे, तो 20 से ज़ायद MPs को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निकाल भी दिया था जब उन पर इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने पैसे लिए हैं, तो इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और थोड़ी सी फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं कि अगर PDM की तहरीक हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाती है तो फिर मुतबादिल सेटअप क्या होगा? क्या कौमी हुकूमत बनाई जाएगी? और अगर दोबारा इलेक्शन में जाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तक तो इस पे बात पे फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन यह भी सरबराही इजलास में फ़ैसला होगा कि अगले इंतखाबात में हम मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करते हैं या अपनी जमात से, ये तो क़यादत फ़ैसला करेगी। और इस पर गुफ्तो शरीद भी होगी और सोचो विचार भी होगा, लेकिन क़यादत ये फ़ैसला करेगी। कौमी हुकूमत की बात आइन में तो कहीं भी मौजूद नहीं है कि कौमी हुकूमत की कोई ज़िक्र हो। घर चले जाएंगे जिनको हमारा मौक़िफ़ भी है, हमारा ऑब्जेक्ट भी है, इनको घर भेजें। उसके बाद आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है, वो इंतखाबात होंगे तो इंशाल्लाह PDM और उसकी जमातें कामयाब होंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने दिया है, फिर भी बहुत ज़्यादा वाज़े कोई चीज़ें नहीं बताई। यही कहा है कि पहले हम जाकर डिस्कस करेंगे सरबराही इजलास में, उसके बाद ही अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बताई जा सकती है। फिर भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से उमैर ये कहा गया 2 रोज़ पहले कि अगर PDM इजलास में इस्तीफ़ों का फ़ैसला होता है और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो हम ये कंसीडर करेंगे कि PDM का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी। तो डेफिनेटली नज़र आता है कि ये एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही हैं।